हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल एमएसटी जानी शॉर्ट्स एंड ब्लॉग्स में। तो कैसे हो, आशा करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और मैं अपना स्टडी जर्नी यूट्यूब पर शेयर करती हूँ। तो फिलहाल मैं अपना डीएसएसपी की तैयारी कर रही हूँ। डीएसएसपी टीजीटी सोशल साइंस के लिए, यानी अगर आप लोग भी डीएसएसपी की तैयारी कर रहे हो तो कमेंट में ज़रूर बताना, और आप किस तरीके से तैयारी कर रहे हो वो भी कमेंट में ज़रूर बताना। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो मैं क्या है कि अपना जनरल पेपर और अपना सब्जेक्ट का पेपर दोनों की तैयारी कर रही हूँ। अगर आप लोगों का सब्जेक्ट भी एसएसटी है तो आप लोग मेरी वीडियो देख सकते हैं, आप लोगों को मोटिवेशन मिलेगा, क्योंकि मैंने प्रीवियस क्वेश्चन पेपर देखे हैं और किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं मैंने उसी के अकॉर्डिंग अपना सिलेबस तैयार किया है और उन्हीं को मैं पढ़ रही हूँ। क्योंकि मैंने अपना 15 दिन का चैलेंज लिया था। अगर आप लोग मेरी वीडियो हर रोज़ देखते हो तो आप लोगों को पता होगा। तो आज मेरा छठा दिन है आज मेरा, तो 2 दिन से मैं वीडियो नहीं डाल पाई थी। तो उसकी वजह से क्या है कि मैं अपना एक टाइम टेबल बनाकर चल रही हूँ, जिससे मैं अपने पूरे सब्जेक्ट लेकर चल रही हूँ। क्या होता है कि जनरल पेपर में भी हमारे पास 4 सब्जेक्ट हैं और 5 सब्जेक्ट है और अपना खुद का जो मेरा सब्जेक्ट एसएसटी है उसमें भी मेरे 5 सब्जेक्ट हो जाते हैं। तो अगर आप लोगों का सब्जेक्ट एसएसटी है तो आप लोगों को ये चीज़ें ज़रूर पता होगी। और उसके साथ साथ ही क्या है कि मैं अपना पेडागोजी की तैयारी कर रही हूँ, क्योंकि एसएसटी में भी 10 नंबर की पेडागोजी पूछी जाती है। क्योंकि पीआरटी वालों के लिए तो खुद का सब्जेक्ट ही पेडागोजी है, तो उसमें तो 100 नंबर की जो पेडागोजी आप लोगों की आएगी, तो उसके लिए तो आप लोग तैयारी कर रहे हैं। तो आप लोगों के कमेंट आ रहे थे कि हमें पीआरटी के लिए कैसे तैयारी करनी चाहिए। तो जनरल पेपर के लिए तो मैंने अपनी हर वीडियो में आप लोगों तक शेयर करती हूँ, और अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो मेरी पिछली वीडियो में जाके आप लोग देख सकते हो। मैंने अच्छे डिटेल से बता रखा है, क्योंकि मैं वही चीज़ें आप लोगों तक बताती हूँ। मैंने प्रीवियस क्वेश्चन पेपर देखे हैं, उसके अकॉर्डिंग ही मैंने आप लोगों को बताया था। और अगर आप पेडागोजी की तैयारी कर रहे हो तो आप अपना जो भी आपने डिग्री जो ले रखा है, डिप्लोमा किया हुआ है, तो उनकी क्लास पढ़िए। डीएलईडी की है या बीटीसी वगैरह जो भी आप लोगों ने कर रखा है उसकी बुक पढ़ लीजिए। अदरवाइज आप यूट्यूब पर हिमांशी मैम है, जैसे सचिन सर है, बहुत सारे ऐसे टीचर्स आप लोगों को मिल जाएंगे जो पेडागोजी की अच्छे से तैयारी करवाते हैं। तो आप वहाँ जाके अपनी तैयारी कीजिए। और अगर आप लोग भी किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो टेक्स्ट बुक का पास आप जरूर खरीद लेना, क्योंकि बिना टेक्स्ट बुक ऑनलाइन पेपर दिए हुए आप तैयारी नहीं कर पाओगे। और टेक्स्ट बुक एक ऐसा ऐप है जहाँ पे आप लोगों को सारे एग्जाम ऑल एग्जाम के मिल जाएंगे, जिसमें आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हो। और प्रीवियस क्वेश्चन पेपर भी आप लोगों को वहाँ मिल जाएंगे। तो क्योंकि मैंने टेक्स्ट बुक का पास ले रखा है तो आप लोग भी ले लीजिए, क्योंकि अभी ऑफर चल रहा है वहाँ पे। तो मैंने पहले ही परचेज कर लिया था, लेकिन ये भी है कि 299 के आसपास या 269 के आसपास आप लोगों को मिल जाएगा। तो आप वहाँ जाके परचेज कर सकते हो। तो फिलहाल तो वही चीज़ें क्या है कि आपके वहाँ से अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी। तो अभी क्या है कि मैं अपना डेली स्टडी करती हूँ, क्योंकि मैं एक हाउस वाइफ हूँ और मैं किस तरीके से अपना टाइम मैनेज करती हूँ वही आप लोगों तक शेयर करती हूँ, जिससे कि आप लोगों को भी मोटिवेशन मिलेगी। क्योंकि जो मेरी सिस्टर ये सोचती है कि हमारे पास तो टाइम नहीं है, हम कैसे पढ़ाई करें, क्योंकि समय बहुत कीमती है, हम इसे गंवा नहीं सकते। और ये ही 1-2-3 साल होती है हमारे, 1-2 साल होती है हमारे पास हाउस वाइफ के पास। क्योंकि एक तो है कि एज भी निकल जाएगी, और वैसे भी मतलब आगे हम तैयारी नहीं कर पाएंगे। जो कि दिमाग अब है या इसके 2-3 साल बाद वैसा दिमाग पढ़ने में नहीं रहेगा, क्योंकि काफ़ी सारी प्रॉब्लम हमारे अंदर आ जाती है। तो आप लोग अपनी पढ़ाई ज़रूर करना। तो अब मैं करती हूँ अपनी पढ़ाई, क्योंकि मेरा बेबी सोया हुआ है। और वैसे तो मैं दिन में बहुत कम पढ़ाई करती हूँ, लेकिन अब से मैंने शुरू किया है कि मुझे दिन में ऐसे जो भी टाइम मिलेगा मैं उसमें अपनी पढ़ाई करूँगी। तो बेबी मेरा सो गया है और मैं बैठती हूँ अपनी पढ़ाई के लिए। तो
समकालीन विश्व के हिस्ट्री की किताब है, जो 9th क्लास की बुक है, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसलिए क्योंकि मैं इसमें 3 चैप्टर ही करूँगी, क्योंकि अगर आप लोग भी प्रीवियस क्वेश्चन पेपर देखे होंगे आप लोगों ने, तो आप लोगों ने ये देखा होगा, क्योंकि इन 3 टॉपिक से ही बहुत ज़्यादा हर बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, हर बार रिपीट हुए हैं यहाँ से क्वेश्चन। तो इस बार भी क्या है कि जो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में आ रहे हैं, तो हमें उन्हीं टॉपिक को करना चाहिए, क्योंकि अगर आप इस बुक को पूरी पढ़ने बैठ गए तो आपका टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट हो जाएगा, क्योंकि वैकेंसियाँ आने वाली हैं और टाइम हमारे पास बहुत कम है। तो अगर हम पूरी बुक पढ़ते हैं तो हमारा टाइम वेस्ट होगा। अगर आप लोगों को सिलेक्शन चाहिए तो आप इस तरीके से पढ़ सकते हो, अदरवाइज आपको जैसा आप कंफर्टेबल फील करो आप वैसे पढ़ सकते हो। अगर आप लोगों के पास टाइम है, क्योंकि मेरे पास तो टाइम नहीं है, इसलिए मैं सोचती हूँ मैं उन्हीं टॉपिक को करूँ जो मतलब पिछले साल पूछे जा रहे हैं और आ सकते हैं इस बार भी। तो मैं इसी तरीके से अपना जो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर है, मैं इसीलिए आप लोगों को बताती हूँ कि कितनी इम्पोर्टेंट है। तो मैं उसी के अकॉर्डिंग मैंने अपना जो टाइम टेबल फिक्स किया था वही कर रही हूँ। और 3 चैप्टर इसमें, जो फर्स्ट 3 चैप्टर है जो कि फ्रांस की क्रांति है, रूस की क्रांति है और वाइमर गणराज्य है, जो कि जर्मनी से रिलेटिव, हिटलर से रिलेटिव है। तो यहाँ से है ना क्वेश्चन पूछे गए थे, 2018 में पूछे गए हैं, 21 में भी पूछे गए हैं, और उससे पिछले से पहले भी जब कोई एग्जाम हुआ था तो मैं उसमें भी ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, फ्रांस जर्मनी की, रूस की क्रांति जो भी हुई है। तो इनमें जरूर क्वेश्चन 1-2 क्वेश्चन तो जरूर पूछा गया है, और ज़्यादा नहीं तो इसमें से 2-3 क्वेश्चन तो हमेशा आए, क्योंकि आप 2018 का पेपर उठा के देख लीजिए और 2021 का भी देख लीजिए, उसमें फ्रांस और रूस की क्रांति का 1 क्वेश्चन तो जरूर मिलेगा, अदरवाइज 2-3 क्वेश्चन तो उसमें दिए हुए हैं, चाहे कैसे भी दिए हो। तो कितना इम्पोर्टेंट है ये लेसन आप लोगों के लिए, आप कुछ समझ सकते हो। तो इसलिए मैं इनको स्किप नहीं कर सकती। तो मैंने फ्रांस की और रूस की क्रांति तो पढ़ ली थी, और आज मैंने वाइमर गणराज्य जो हिटलर से रिलेटिव जर्मनी का जो युद्ध हुआ था उसका मैंने पढ़ा है इसको। तो 2 घंटे में मेरा कंप्लीट किया है मैंने, वो आपके अकॉर्डिंग है, क्योंकि मैं इनको धीरे धीरे पढ़ती हूँ। इसका ये मतलब नहीं है कि मैंने एक बार पढ़ लिया और उसको छोड़ दिया। मैं टॉपिक को अच्छे से कवर करती हूँ, और पिछले जो क्वेश्चन हैं पिछले साल जो पूछे गए थे उन क्वेश्चन को भी मैं अपना लेकर चलती हूँ। उनको किताब में उसको मैंने लिख रखा है कि क्या क्या पूछा गया था, तो मैं उनको अच्छे से डिटेल से पढ़ती हूँ। अगर आप लोग भी के सब्जेक्ट एसएसटी और आप लोग एनसीईआरटी बुक पढ़ रहे हो तो इस तरीके से ही पढ़ना, आपको बहुत ही हेल्प मिलेगी। ये चीज़ें आप लोगों को कोई नहीं बताएगा, तो आप लोग इन चीज़ों को फॉलो कीजिए, बहुत हेल्प मिलेगी आप लोगों को। इस तरीके से अगर आप अपना सिलेबस कवर करोगे तो अच्छे से आप पढ़ भी पाओगे, और ज़्यादा बढ़ना आप लोगों के पास भी नहीं होगा। तो आप लोग कीजिए अपनी तैयारी, और उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये चीज़ें ज़रूर समझ में आई होंगी। तो अभी क्या है कि मेरा बेबी अभी भी सोया हुआ है, क्योंकि आज काफ़ी टाइम से सो रहा है वो, तो जितना टाइम मुझे मिल जाए उतना ही ठीक है। तो नेक्स्ट मैं पढ़ूंगी अपना पॉलिटिकल साइंस, और इसमें देखती हूँ मैं कौन सा चैप्टर पढ़ती हूँ, और इसमें मैं वही चीज़ें पढ़ूंगी जो पिछले साल पूछे गए थे, और वही टॉपिक करूँगी। तो मैंने हमेशा अपनी एक बुक आप लोगों को बताई थी, और मैं वही बुक पढ़ रही हूँ, एम लक्ष्मीकांत की जो बुक है। ये बहुत ही अच्छी बुक है। अगर आप लोगों का सब्जेक्ट सोशल साइंस है तो आप लोग ये पढ़ लीजिए। एनसीईआरटी बुक है ना बहुत सारी हो जाती है, लेकिन इसमें अच्छा दिया हुआ है, और लेवल क्या है कि डीएसएसबी में इतना कम तो पूछा नहीं जाएगा बेसिक। अगर आप एनसीईआरटी, क्योंकि मेरी एनसीईआरटी पहले पढ़ी हुई थी, बेसिक मेरा वहाँ से क्लियर है, तो मैं इस बुक को जरूर पढ़ूंगी, इसी को पढ़ रही हूँ यहीं से, क्योंकि मैंने देखा है कि क्वेश्चन इसी टाइप के आते हैं, इसी लेवल के आएंगे। तो बहुत अच्छी बुक है, इसका लेवल भी काफ़ी अच्छा है, और आप लोगों को समझ में भी अच्छी आ जाएगी। तो हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में आती है, आप अपने अकॉर्डिंग इसको परचेज कर सकते हैं। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए पढ़ते हैं हम। तो अपनी पॉलिटिकल साइंस का, और आज मैंने क्या है कि इस बुक से मैंने 2 चैप्टर मेरे कंप्लीट कर लिए थे अच्छे से। काफ़ी लंबे हैं, और अच्छे से अगर आप पढ़ोगे तो काफ़ी टाइम लग जाता है इनमें। तो आज मैंने पढ़ाया है कि संविधान की जो प्रमुख विशेषताएं हैं उनके बारे में पढ़ा है। इस चैप्टर में आपको काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें देखने को मिलेंगी जो कि प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में पूछे गए हैं। आप लोग एक बार जरूर देखना, अगर आप लोगों का सब्जेक्ट एसएसटी है
तो वहाँ पे ये क्वेश्चन पूछे गए। और सबसे अच्छी बात क्या है कि जो हमारा जनरल पेपर होता है जिसमें जीएस हमारे 20 नंबर की आती है, तो उनमें भी जो बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं इनमें से ही उठाए गए हैं। आप एक बार जरूर देखना, क्योंकि मैंने देखा है इसीलिए मैं आप लोगों को बता रही हूँ। क्योंकि कुछ ऐसे ऐसे क्वेश्चन हैं जो पूछे गए हैं, जैसे कि अनुच्छेद हैं, हमारे अधिकार से रिलेटिव है, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं। 368 से रिलेटिव एक क्वेश्चन पूछा गया था। तो वो चीज़ें इस तरीके से आपका क्या है कि बेसिक भी अच्छा हो जाएगा और आपका सब्जेक्ट भी अच्छा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो आप लोग इनको इस तरीके से पढ़िए। और अब मैं लोगों को बता दूं कि अगर आप लोग पढ़ रहे हो तो सीक्वेंस वाइज पढ़िए। सबसे पहले जिस इस बुक में दिया हुआ है तो आप फर्स्ट चैप्टर से शुरू कीजिए, आप बीच में जाके मत फंसिए। क्योंकि अगर आप इन तीन चैप्टर है उसके बाद आपको क्या है कि जो भाग है हमारे अनुच्छेद हैं उनके अकॉर्डिंग पढ़ाया गया है। तो एक से लेकर जितने भी हमारे 400 जितने भी अनुच्छेद हैं वहाँ तक अच्छे से डिटेल से पढ़ाया गया है। तो आप लोग अगर उसके सीक्वेंस वाइज पढ़ोगे तो आपको काफ़ी आसानी होगी, आप समझने में बहुत ही अच्छा रहेगा। क्योंकि मैंने पढ़ा है इसलिए मैं बता रही हूँ। क्योंकि जब आप फर्स्ट चैप्टर पढ़ोगे, सेकंड और थर्ड चैप्टर पढ़ोगे तो आपको वो बेसिक तो आपका अच्छे से क्लियर हो जाएगा। लेकिन आगे जो चैप्टर आप लोग पढ़ोगे ना तो उसमें अच्छे डिटेल से बताया गया है। अगर आप लोगों को बुक में समझ में नहीं आ रहा तो आप यूट्यूब से हेल्प लेकर पढ़ सकते हो, काफ़ी आसानी रहेगी आप लोगों को। और रिविज़न करके आप पढ़िएगा को बहुत ही हेल्प मिलेगी। क्योंकि मैंने अपना टेक्स्ट बुक में दिया है इसीलिए मैं आप लोगों को बता रही हूँ, काफ़ी अच्छे से क्लियर हो रही हैं चीज़ें। तो आप लोग इसी तरीके से पढ़िए। तो मेरा ये थर्ड चैप्टर है कि जो मैंने कंप्लीट कर लिया था। और इस तरीके से मेरी 3-4 घंटे की पढ़ाई दिन में हो गई, क्योंकि मेरा बेबी सोया हुआ है और अभी वो उठने वाला है और काफ़ी देर हो गई थी पढ़ते पढ़ते, तो थकान भी हो गई थी। तो आज की वीडियो में इतना ही आप लोगों से। तो दिन में मेरा यही रूटीन रहता है और मैं इसी तरीके से पढ़ती हूँ। और क्या है कि 2 सब्जेक्ट हैं मेरे, वो भी मैं दिन में पढ़ती हूँ, क्योंकि मैं चारों सब्जेक्ट लेकर चल रही हूँ। और विशेषकर पेडागोजी भी मेरा 10 नंबर का आता है, तो मुझे पेडागोजी भी पढ़नी होती है। साथ में ही जो जर्नल पेपर है उसमें हिंदी इंग्लिश की मैं तैयारी कर रही हूँ फिलहाल। और हिंदी ग्रामर की मैं बुक पढ़ूंगी, क्योंकि कभी जब मुझे टाइम लग जाता है तो मैं पढ़ लेती हूँ, वरना थोड़ा बहुत तो अपना रिवीजन चलता ही रहता है टेक्स्ट बुक से। तो मैं ये चीज़ें करती हूँ। तो इस तरीके से मैं अपना 6-7 घंटे की पढ़ाई आसानी से मैनेज कर लेती हूँ, क्योंकि टाइम हमारे पास बहुत कम है और सिलेबस बहुत ज़्यादा है। तो मैं आप लोगों को यही कहूँगी कि आप भी मेरी तरह अगर हाउस वाइफ है तो इस चीज़ में आप बैठे मत रहना कि वैकेंसी आने के बाद ही हमारी तैयारी करेंगे, क्योंकि बाद में आप लोगों को टाइम बिल्कुल नहीं मिलेगा, सिर्फ पछतावे के अलावा कुछ भी नहीं बचेगा। तो आप भी अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए। तो आज की वीडियो में इतना ही है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करना। तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक